बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें नाज़रीन इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अम्मा जब नवाकोट आई थी, गांव आई थी ना इधर फारूक की तरफ, तो उस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी। उसके बाद मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई, आज अभी बना रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें उसके बाद हुई हैं। सितारा वालों ने ज़मीन भी ली है, मतलब ज़मीन तो ज़ाहिर है इन्होंने ली थी, न्यूज़ अभी ब्रेक की है। और दूसरा जो है वो अम्मा के गाँव आ जाने से अम्मा का गाँव विज़िट करने से टिड्डियों को भी ज़ुकाम हो गया है। मतलब जो है वो हाजी ग़ुलाम का मैंने थंबनेल देखा है, चाचे ग़ुलाम का, कि जी वाइफ गांव आ गई, नहीं वाइफ घर आ गई, अब आप लोगों के मुंह में क्या आया। ठीक है, इस तरह का उनका थंबनेल लगा हुआ था। सितारा के ज़मीन वाले मामले में ज़मीन लेने पर हेटर्स ने काफ़ी उधम मचाया है। तो मल्टीपल चीज़ें हुई हैं। नजमा के काफ़ी रिएक्शंस, खैर नजमा को तो मैं अभी, नजमा पर तो मैंने बात भी करनी है। नजमा ने भी जो है वो रिएक्शंस पर रिएक्शन दिए हैं फ़ारूक वाले मामले पर। तो काफ़ी सारी चीज़ें पिछले 2-3 दिन से हुई हैं। मैं नहीं कोई वीडियो बना पाया, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। उसकी वजह यह है कि यार आजकल ज़रा जो है वो ज़मीनों पर मुझे जाना पड़ रहा है। भाई वालों ने जो है वो, मैंने आपको बताया था कि वो बेलना वगैरह लगाया हुआ है, तो मेरा ज़्यादा टाइम जो है वो ऑफ़िस में मुझे कम ही टाइम मिलता है। ज़्यादा टाइम मुझे या तो ज़मीनों पर जाना पड़ रहा है या फिर जो है वो दुकान पर टाइम देना पड़ रहा है। अब जो है वो ज़ाहिर भाई तो साथ चलना है तो देखना पड़ता है काम कार भी। तो बस इस तरह की चीज़ें, इस वजह से ऑफिस में कम ही टाइम दे पा रहा हूँ। इस वजह से मैंने कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाया। तो आज ज़रा मैं अभी बैठा था ऑफिस में, तो मैंने कहा देखूँ क्या चीज़ें चल रही हैं। तो सोशल मीडिया पर काफ़ी शोर गुल है, काफ़ी रश लगा हुआ है। ठीक है, खैर बाकी सारी चीज़ों को अभी फ़िलहाल साइड पर रखते हैं। सितारा वालों को मुबारकबाद। अल्लाह ताला जो है वो मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए आपके काम कारोबार में, आपके जायदाद में। अल्लाह ताला मज़ीद जो है वो रहमतें और बरकतें अता फ़रमाए। बाकी सारी चीज़ों को फ़िलहाल साइड पर रख के चलते हैं। नजमा की मैंने वीडियो देखी है अभी थोड़ी देर पहले। नजमा ने कुछ बातें की हैं, उस पर मैं बात करना चाहूँगा लाजमी, जिन पर मुझे कंसर्न्स हैं। नजमा कहती है कि मैंने पहले वीडियो बनाई, उसमें भी कहा कि माँ अपने किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ सकती और ना ही कोई बच्चा अपनी माँ या बाप को ज़बरदस्ती अपने पास रख सकता है। उसके बाद ठीक है, माँ वाकई अपने बच्चे को, किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ सकती। माँ कोई भी हो, बेशक आपकी माँ, मेरी माँ या किसी की भी माँ, कोई भी माँ अपने बच्चों में से किसी एक को नहीं, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ सकते। तो उसके लिए, माँ के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बाप के लिए सारे बच्चे, वालिदैन के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है नजमा बीबी, सवाल ये नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है भी नहीं कि माँ के लिए फ़ारूक, माँ के दिल में फ़ारूक के लिए प्यार है या नहीं है, माँ के दिल में बड़ी बाजी के लिए प्यार है या नहीं है, माँ के दिल में आंटी रुबीना के लिए, मामू नदीम के लिए, सितारा के लिए, सौन किसी के लिए भी माँ के दिल में प्यार है या नहीं है, सवाल ये है ही नहीं। आप सवाल शायद गलत समझी हैं, या फिर जो है वो आप जो मुद्दे की बात है आप उस पर आना नहीं जा रही। ठीक है, सवाल ये है कि माँ के लिए तो बच्चे बराबर हैं, लेकिन बच्चों के लिए भी माँ के दिल में उतना ही जज्बा है जितना कि नॉर्मली बच्चों के दिल में होना चाहिए। जितना ज़्यादा मेरे दिल में है मेरी माँ के लिए, जितना आमतौर पर बच्चों के दिल में होता है अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, तो क्या बच्चों के दिल में भी है उतना जज्बा? यहाँ पे सवाल ये है कि भाई माँ तो, ज़रा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी यही बात बोली कि माँ तो जो है वो बेचारी बोंदली हुई थी। माँ तो बेचारी, जैसे उसको पता चला कि मेरा बेटा आ रहा है तो माँ तो हवाओं में उड़ रही थी। माँ तो वहाँ पर बैठ कर भी अपने बेटे के लिए रोती रहती है। माँ तो अक्सर अपने बेटे से मिलने के लिए उदास रहती है। तो सवाल यह है कि क्या बेटे के दिल में भी तड़प है? नहीं है। बात तो सारी ये है, बेटा कहता है कि ले जी मैं खाद डाल लूँ फिर मैं माँ को मिलने जाऊँगा, बेटा कहता है कि मैं स्प्रे कर लूँ मैं फिर माँ को मिलने जाऊँगा, लो जी मैं अभी पानी लगा लूँ फिर मैं माँ को मिलने जाऊँगा, लो जी मैं ये कर लूँ, लो जी मैं वो कर लूँ, मैं ऐसा मैं वैसा, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, जब माँ को ज़रूरत होती है, जब जो है वो बेटे के रिश्तेदार, बेटे के साले सालियाँ उठकर माँ को जलील करते हैं, बेटा मुंह में दही जमा के बैठ जाता है। बेटा कहता है नहीं जी मैंने स्प्रे करनी है, नहीं जी मैंने पानी लगाना है। बीबी आप कहते हैं कि जी वो ज़िम्मेदार है, ज़िम्मेदार का काम जो है वो ज़िम्मेदारा करना है, ज़िम्मेदार का ये काम नहीं है, उसको कुछ पता नहीं होता। मैं भी ज़िम्मेदार हूँ, ज़िम्मेदारों का बाल हूँ, मैंने भी एक लंबा अर्सा ज़िम्मेदारा किया है, मुझे भी ज़िम्मेदारा पता है। कहीं आना जाना हो, कहीं आगे पीछे आने जाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो ऐसा नहीं है कि ज़िम्मेदार जाते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि ज़िम्मेदार अपना मिलन जुलन छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है कि ज़िम्मेदार अगर कहीं पर उनकी ज़रूरत हो तो वो जाते नहीं, वो जाते हैं, वो अपने काम को मैनेज करते हैं।
भाई मज़ारे मिल जाते हैं, भाई मुलाजम मिल जाते हैं, बंदा एक आध दिहाड़ी के लिए, 2 दिहाड़ी के लिए, 4 दिहाड़ी के लिए किसी की जिम्मेदारी लगा देता है, यार ये काम करने, तुम करना, तुम देखना, इतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा, जितने तुम्हारे बनते हैं मैं तुम्हें दूंगा, मैं ज़रा वहाँ से होके आ जाऊँ। ठीक है, 100 तरीके होते हैं यार, बंदा निकाल लेता है। लेकिन मतलब मसला तो सारा प्रायोरिटीज़ का है, मसला तो सारा एक काम के करने का है कि भाई जब एक चीज़ करना ही नहीं चाह रहा है एक बंदा, तो वो उसके लिए कोशिश क्यों करेगा। वो कहते हैं कि जिस मंजिल पर जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना। भाई जब फ़ारूक वहाँ पर जाना नहीं चाह रहा था, और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये आपने बार बार अपनी वीडियोस में कहा है, बारहा आपने अपनी वीडियोस में कहा है, बारहा फ़ारूक ने आकर बोला, लो जी मैं जाता हूँ तो लोग ऐसे कहते हैं कि पैसे लेने आ गया है, लो जी ये करने आ गया, वो करने आ गया है। ठीक है, तो फ़ारूक तो इस वजह से नहीं जाता कि लोग बातें करते हैं। आप अब जो है वो लेपा पोची लगा रही हैं कि लो जी उसने पानी लगाना होता है, उसने खाद डालनी होती है, उसने ऐसे करना होता है, उसने वैसे। तो बेबी जी ये टोपी ड्रामे हैं बीबी जी ये टोपी ड्रामे है जो आप जो है वो पब्लिक को सुना रही हैं, ये कहानियाँ हैं सारी। बात यह है कि वो जाना चाहता ही नहीं है। ठीक है ना, माँ के दिल में तो प्यार है, रोला सारा इस बात का है कि बेटे के दिल में प्यार नहीं है। प्यार तो बहन के दिल में भी है। हाँ, बहन कह रही कि मैं ईद पे रोई थी भाई के लिए, तो प्यार तो बहन के दिल में भी है। जैसे आप कहती कि आप अपने बहन भाइयों को नहीं छोड़ सकती, आप जो है वो उनके लिए सारी दुनिया से लड़ जाती हैं, तो क्या उसके दिल में प्यार नहीं होगा अपने भाई के लिए। हाँ, उसके दिल में भी तो प्यार है ना अपने बहन भाई के लिए। जो भी है, जैसे भी है, भाई जैसा भी हो, लापरवाह हो, भाभी के साथ जो भी मामला चल रहे हो, बच्चों के साथ जो भी इश्यूज़ चल रहे हो, वट कुछ भी हो, बट बहन के दिल में तो प्यार है ना भाई के लिए, वो तो होता है। मतलब इस पर क्यों मैं ऐसा नहीं होगा मैं कोई सपोर्ट का राग लागने बैठ गया हूँ जी बस मैं सितारा किए जाऊँ, नहीं, सब बहनों के दिल में होता है प्यार भाइयों के लिए, तो नॉर्मल सी बात है। तो बहन के दिल में भी है प्यार भाई के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि भाई के दिल में है बहन के लिए प्यार, सवाल तो ये है यहाँ पर। ये सवाल है ही नहीं कि बहनों के या फिर माँओं के दिल में होता है या नहीं होता, भाइयों के दिल में भी है, होता है या नहीं होता, ये सवाल है, जिसको आप गोल कर जाती हैं, जिसको आप जो है वो लबादा ओढ़ देती हैं कि लो जी वो मसरूफ़ होता है, वो ऐसे या वैसे। अभी भी छोड़ दो, आपकी साइड पर इस तरह के बड़े पंगे हैं। आपको खबर हमेशा को महीना लेट पता चलती है, क्यों? क्योंकि आपकी तरफ नेट नहीं आता। ठीक है, मतलब जब कोई काम का, जब कोई मौका होता है ना, जब कोई अहम, वो कहते हैं ना कि जो वो फल मौसम दा और गल वेले दी, जब वेला होता है ना गल का, मतलब जब बात करने का टाइम होता है, तो आप तक वीडियो ही नहीं पहुंचती, मतलब आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती, आपका नेट भाग जाता है। ठीक है, और जब फारूक के बोलने का टाइम होता है, जब फारूक की ज़रूरत होती है, क्यों? तो उस वक्त क्या होता है, फारूक को पता ही नहीं चलता, उसने मोबाइल ही नहीं देखा। ठीक है, और जब पता चल भी जाए, एक्सपोज हो जाए, लो जी उसको पता चल गया, तब क्या होता है, उसको अमा ने मना किया है जी, भैया आपके पास तो 100 बहाने हैं काम ना करने के। जब एक बंदे ने काम नहीं ना करना होता तो वो 100 बहाने बनाता है। लो जी मैं ये मसला है, लो जी ये मसला हो गया, लो जी वो मसला हो गया, बच्चे ने स्कूल ना जाना हो, फारस ने स्कूल ना जाना हो जिस दिन, वो क्या कहता है, पापा मुझे नींद आ रही है, मैंने स्कूल नहीं जाना, मम्मा मुझे स्कूल से डर लगता है। कभी कहेगा टीचर मारती है, कभी कुछ कहेगा, कभी तो वो ड्रामे बनाता है, वो बहाने बनाता है, रंग बिरंगी कहानियाँ सुनाता है। ठीक है, जब उसने काम को नहीं करना होता, जब करना होता है तो वो बिना चूर चढ़ा किए जाता है, अपनी जिम्मेदारी समझ के करके आ जाता है। ठीक है, तब हमें बड़ा प्यार आता है उस पर, लो जी हमारा बड़ा बीबा बेटा है। मैं कहता हूँ लो जी बड़ा बीबा बेटा है, तो भाई ऐसा ही है। जब फारूक बहाने बनाता है ना तो माँ को तकलीफ़ होती है, वो उस दुख में भी रोती है, और जब जो वो अपनी जिम्मेदारी को समझेगा ना तो फिर माँ ने क्या कहना, मेरा बड़ा बीबा बच्चा है। ठीक है, अगर ये मामला ठीक होते ना, अगर ये सब कुछ इतना ही साफ़ होता जितना आप कह रही हैं, सब कुछ बहुत ठीक ठाक है, सब बिल्कुल ओके है, अगर सब कुछ वैसा ही होता ना, तो फ़ारूक को बैठकर बहाना करनी पड़ती कि माँ मैं तेरा लाडला, भाई मसीत, मेरी मसीत जो है वो, मेरी माँ तो मसीत ही है, ठीक है, अम्मा मसीत, यूँ इस तरह करके, तो ये सब कुछ, ये सब चौंचले ना करने पड़ते। ठीक है ना, अगर सब कुछ बिल्कुल ओके होता तो। खैर, तो कहती है जी ना ही कोई बच्चा माँ को अपनी बात ज़बरदस्ती रख सकता है। बात यह है कि बच्चा रखना चाहे भी तो ना, बात तो ये है, बच्चा जो है वो अब मैं क्या कहूँ यार, देखिए वीडियो बनाना ही सब कुछ नहीं है। पता नहीं जो है वो लोग कहते हैं कि फ़ारूक का बोलने का टाइम आया, बोलना नहीं, हाँ ठीक है बोलना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ बोलना ही ज़रूरी नहीं है। माँ का साथ खड़े होना, देखिए जब माँ नाराज़ होकर आई थी अपने शोहर के साथ, चाचा गुलाम के साथ, चाचा गुलाम अभी कितना दूर है आपके घर से, उनका घर चाचा गुलाम का पास ही तो है ना, करीबी है, तो जब वहाँ से आपके घर वो आई थी, 2-3 दिन आपके घर रह के फिर वो वहाँ पे गई, तो फ़ारूक क्या था, फ़ारूक माँ का बेटा था, ठीक है, और चाचा गुलाम का दामाद था। ठीक है, क्यों नहीं फ़ारूक ने
क्यों उस वक्त फ़ारूक ने एक बेटा और दामाद होने का फ़र्ज़ निभाया? बुलाता चाचे ग़ुलाम को कि आप चाचा मेरे घर पे आओ, आप आएँ, क्या मामला चल रहा है मेरी माँ के साथ, आएँ बैठें बात करते हैं। ठीक है, बड़े प्यार से, बड़े तरीके से, बड़े इज़्ज़त और बड़े एहतराम से। ठीक है, और फिर वहाँ पर बातचीत होती, मामला ठीक होते। ठीक है, और जो है वो ये सब कुछ जो हुआ ये सब कुछ ना होता। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ जी फ़ारूक ने बेटा होने का फ़र्ज़ निभाया है। लेकिन फ़ारूक ने क्या किया? फ़ारूक ने चाचे ग़ुलाम को कहा कि मेरी माँ पैसों की लालची है। ठीक है, तो अब जब वो सारी बातें चाचे ग़ुलाम ने आके सोशल मीडिया पे बताई, किस वक्त बताई? जब उसमें चाचे ग़ुलाम में और चाचे ग़ुलाम की बीवी, उनमें मामलात ख़राब चल रहे थे। चाचे ग़ुलाम में और फ़ारूक की माँ में जब मामलात ख़राब चल रहे थे, आपस में गुस्सा गिला, नाराज़गियाँ चल रही थी, उस वक्त चाचा ग़ुलाम आकर स्टेटमेंट बता रहा है, अल्फाज बता रहा है, किसके? फ़ारूक की माँ के। फ़ारूक की माँ के बारे में फ़ारूक के अल्फाज बता रहा है उस वक्त कि जिस वक्त फ़ारूक की माँ को फ़ारूक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त चाचा ग़ुलाम आकर फ़ारूक का स्टेटमेंट दुनिया को ये बता रहा है कि फ़ारूक तो मुझे कहता है कि मेरी माँ पैसे की यार है, मेरी माँ पैसे की पुजारन है। उस वक्त आप बताओ कि माँ के दिल पर क्या बीती होगी? हाँ, आप बताओ। तो बात यह है बात यह है कि आप ये मत बताएं कि जी माँ के लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं। ऐसा ही है, एक जैसे ही होते हैं, लेकिन क्या बच्चों के दिल में भी माँ के लिए जज्बात हैं? ये मैटर करता है। लेकिन क्या बच्चे भी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं? ये अहम है। बच्चों के दिल में माँ के लिए प्यार है, ये अहम है। आप कहते हैं कि सारे बच्चे माँ के लिए एक जैसे होते हैं, ऐसा ही है, लेकिन मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर पेश करना चाहूँगा आपकी भाभी को, बड़ी बाची को, सऊदीया वाली को, मैं उसको पेश करूँगा एग्जाम्पल के तौर पर। क्या कहती रही? अगले दिन वीडियो बना रहे थे और जो है वो ठा सोशल मीडिया पर आकर अपनी माँ को गंदा कर रहे थे कि जी क्यों नहीं मेरी माँ को मेरा दर्द नज़र आया, क्यों नहीं मेरी माँ को नज़र आया कि मैं कितने दुख में हूँ, कितने तकलीफ़ में हूँ। ठीक है, अपनी माँ के बारे में जो है वो एक नेगेटिव किस्म के रिमार्क्स वो सोशल मीडिया पर डाल रही थी। ठीक, तो वहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, माँ को तो बच्चों का दुख नज़र आता है, नज़र आना भी चाहिए, तो क्या बच्चों को माँ का दुख और दर्द नहीं नज़र आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं नज़र आना चाहिए? और जब बच्चे अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते और बच्चों की जिम्मेदारियां किसी और को निभानी पड़ती हैं, फिर तकलीफ होती है आप लोगों को। नहीं समझ आई? मैं समझाता हूं। जो जिम्मेदारियां फ़ारूक की बनती थी, वो जिम्मेदारियां फ़ारूक ने अदा नहीं की, पूरी नहीं की। वो जिम्मेदारियां किसने पूरी की? साजिद ने। जब आपकी बहन क्रिटिसाइज़ कर रही थी आपकी माँ को, सितारा की वालिदा मोहतरमा को क्रिटिसाइज़ कर रही थी, बुरा भला बोल रही थी, उस वक्त उसको जवाब किसने दिया? हालांकि आपको शटअप कॉल देनी चाहिए थी, आपने नहीं दी। आपकी छोटी बहन थी, आपको चाहिए था उसे कहती कि क्या बदतमीज़ी वाली बातें कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम दोनों की वो माँ भी है, मेरी सास भी है, थोड़ा लिहाज करो। आप बड़ी बहन होने के नाते उसको समझाती, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। फ़ारूक की साली थी और फ़ारूक की माँ भी थी, दूसरी तरफ फ़ारूक की माँ थी। फ़ारूक को चाहिए था कि अपनी साली को शटअप कॉल देता, क्या बकवास कर रही हो मेरी माँ के बारे में, कैसी बातें कर रही हो? नहीं बोला फ़ारूक। ठीक है, जिम्मेदारी किसने निभाई? साजिद ने। साजिद ने जब आगे से जवाब दिया तो आपको तकलीफ़ हुई। ठीक है, तो बात यह है कि भाई उस वक्त मुझे बताएं, उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो में माँ के लिए ज़्यादा प्यारा कौन हुआ? फिर माँ को ज़्यादा प्यार उस वक्त किस पे आया होगा? जो काम बेटे को करना चाहिए था वो बेटे ने नहीं किया, वो काम दामाद कर रहा है, तो माँ को तो दामाद ही अच्छा लगेगा। फिर ऑन दैट टाइम तो ऐसा ही होगा ना कि उस वक्त, उस लम्हे में तो दामाद अच्छा लगेगा ना। बाकी आगे पीछे जो भी मामला होते हैं, जो भी है, उस वक्त तो दामाद अच्छा लगा होगा ना। उस वक्त तो ख्याल आया होगा कि यार जो है वो अपना खून नहीं चला, गैर का खून चल गया। हाँ, तो फिर बात यह है कि माँ तो, वालिदैन तो भाई सब बच्चे से प्यार करते हैं। बच्चे लाख बुरे हों, जैसे भी हों, तो वालिदैन बच्चों से प्यार करना नहीं छोड़ सकते। कोई अपने डीएनए से प्यार करना कैसे छोड़ दे? कोई अपने ही जिस्म के हिस्से से कैसे प्यार करना छोड़ेगा? तो ये तो अल्लाह ने ये इंसानी सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन कर दिया है कि इंसान अपने बच्चे से प्यार करेगा ही करेगा। ठीक,
अब आपको पता है, अच्छा मैं आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ, बात लंबी होती जा रही है लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है आप लोगों को सब कुछ बता के। कुरान पाक में ना, कुरान पाक में अल्लाह ताला हुक्म देता है हम इंसानों को कि जब तुम 40 साल की उम्र तक पहुँच जाओ, जब तुम जवान हो, मतलब 40 साल की उम्र तक बंदा जवान होता है, कि आप 40 साल की उम्र में आप पहुँच जाओ, आप जवान हो जाओ और तुम अपने बूढ़े वालिदैन को देखो तो उनसे प्यार करो। अच्छा, अब ये अगर हम बैठ कर सोचें तो अल्लाह हमें प्यार करने का हुक्म क्यों देता है? वालिदैन से प्यार करने का क्यों हुक्म देता है? वालिदैन के तो ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया कि बच्चों से प्यार करो, मतलब वहाँ पर ऐसा नहीं कहा कि अपने बच्चों से तुम जो है वो प्यार करो, उनसे मोहब्बत करो, नहीं कहा कि बच्चों को कहा कि वालिदैन से प्यार करो, मोहब्बत करो। ऐसा क्यों हुआ? बच्चों को हुक्म दिया जा रहा है, वालिदैन को हुक्म नहीं दिया जा रहा। क्यों? अल्लाह को पता है, बनाया जो अल्लाह है, जिसने बनाया है ज़रा उसे तो पता होगा ना, उसे पता है कि ये अपने बच्चों से तो प्यार करेगा लेकिन वालिदैन से प्यार नहीं करेगा। वालिदैन से प्यार करने के लिए इसे पाबंद करना पड़ेगा, इसे बोलना पड़ेगा। तो जो मानने वाले होंगे वो अपने वालिदैन से प्यार करेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या, बुढ़ापे में जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, बंदा जवान होता है, उस वक्त इंसान में वालिदैन के लिए वो वाले जज्बात नहीं रहते, मतलब बंदे में, बच्चों में वालिदैन के लिए वो वाले जज्बात नहीं रहते जो वालिदैन के दिल में अपने बच्चों के लिए होते हैं, उनके पैदा होने से लेकर उनके जवान होने तक, उनके बूढ़े होने तक। इवन बच्चा बूढ़ा भी हो जाए वालिदैन के लिए बच्चा ही रहता है, तो वालिदैन के दिल में प्यार रहता है। सवाल ये पैदा होता है कि अब बच्चे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे। बात सिर्फ ये बतानी थी मैंने सवाल ये पैदा होता है, तो अब बताओ, हाँ बताओ, निभाई जिम्मेदारियाँ? कहते इस तरह की कंट्रोवर्सी फैली है कि माँ का लाडला ये हो गया वो हो गया। भाई माँ के लिए सब रिश्ते बराबर हैं, ओके जी। कुछ सपोर्टर्स हैं तो कुछ हेटर्स हैं, फिर ये वाली बात बीच में आ जाती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मेरे हस्बैंड का कसूर क्या है जो इतना उसे ट्रोल किया जाता है बस ठीक है सारी रात रोंदे रहे, मरिया कोई भी नहीं, जड़ा मरिया भी सवेरे से उठ के भज गया मैंने कोई दसो यार की कसूर है तेरे हस्बैंड का, इन्हें पता ही नहीं ठीक, तो आपको पता ही नहीं है कि मतलब क्या कसूर है आपके हस्बैंड का। पता होता तो शायद जो है वो आप कोशिश करती है अपने हस्बैंड को ठीक करने की, ठीक, तो ठीक करने की क्या, ख़राब करने वाली आप हैं। जैसे आज इनकी वीडियो के नीचे ना कमेंट आया हुआ था कि ये सब कुछ जो है वो तुम्हारी ज़ुबान की वजह से हुआ है ठीक, तो कुछ हद तक ये बात ठीक भी लगती है। ये खुद भी कह रही थी कि फिर जो वो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरे मुंह से कोई बात निकल जाती है तो फिर ये पकड़ कर बैठ जाते हैं ठीक है, मतलब इनको खुद को नहीं पता चलता कि ये क्या कह गई हैं, बकौल इनके कि मुझे खुद को नहीं पता चलता कि मैं क्या कह गई हूँ। जबकि दुनिया वालों का ख्याल ऐसा नहीं है इनके बारे में। दुनिया वालों को लगता है कि भाई ये बड़ी शातिर खातून, शातिर दिमाग खातून है, बड़े सोच समझ के ये जो है वो बात को घुमाती है। जैसे अगले दिन जो है वो मैं कह रहा था कि भाई जादू करनी है, तो बड़ा सोच समझ कर ये बातों का जादू चलाती हैं और फिर बाद में क्या कहती हैं, नहीं मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या बात कर दी, बस ये तो ऐसे खाम खा निकल गई तो बस अब मेरे मुंह से निकल गई, बस किसी ने पकड़ ली ठीक है। तो बात यह है कि इनको कोई बताए कि भाई क्या कसूर है इनके हस्बैंड का। मेरे ख्याल से कोई और नहीं बता सकता आप ही हैं जो सबसे बेहतर बता सकती हैं आपके हस्बैंड का कसूर, क्योंकि यहाँ पे आपने ही बारहा यहाँ पर आकर इशारे दिए हैं कि मेरे साथ कितना जुल्म हुआ है इस घर में, ये तो मैं ही जानती हूँ। मैंने किस तरह से वक्त काटा है, मैंने किस तरह से टाइम पास किया है। मैं बताने बैठ जाऊँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा, तो मेरे हस्बैंड ऐसे करते थे, मेरे हस्बैंड वैसे करते थे। तो आप ही बता सकती हैं भाई, किसी और ने क्या ही बताना है खैर, कहते हैं जी कुछ सपोर्टर हैं तो कुछ, अच्छा ये तो हो गया। कहते हैं जी कसूर क्या है, और जो इतना उसे ट्रोल किया जाता है उनके साथ साथ सितारा को भी ट्रोल किया जा रहा है कि हम आपकी वीडियो में आपके भाई को नहीं देखना चाहते। असल में एज सच लोगों की इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि फ़ारूक सितारा की वीडियो में क्यों आता है ये वो फलाटीन। बात पता क्या, मैंने भी अगले दिन यही बात की थी। ज़ाती तौर पर मुझे इनफैक्ट खुशी हुई कि चलो ठीक है इनका पैचअप हो गया, चलो ठीक है, ज़ाहिर है मतलब मैं भी एक भाई हूँ, तो इस बात से मुझे खुशी हुई कि चलो बहन भाई आपस में मिल लिया इन्होंने, और इस बात से भी खुशी हुई कि चलो माँ बेटा आपस में मिल लिया। ज़ाती तौर पे तो मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात यह है कि ऑडियंस आप लोगों को भी देखती है, ऑडियंस उन लोगों को भी देखती है, सितारा वालों को भी देखती है, आप लोगों को भी देखती है। अभी 2 महीने पहले की बात है, आपने अपनी वीडियोज़ में कुछ ठोक बजा कर धुलाई की अम्मा की भी और सितारा की भी, ठीक है। अब उस वक्त पब्लिक का
जो शदीद किस्म के कंसर्न है कि फ़ारूक को चाहिए कि वो आपको रोके, ठीक है। लेकिन उस वक्त ज़ाहिर फ़ारूक ने तो देखा ही कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता, ठीक है। और अगर कभी वो मोबाइल पकड़ भी ले तो इंटरनेट गुस्से होकर आम पे चढ़ जाता है, ठीक है। तो फ़ारूक को कुछ पता ही नहीं था, तो फ़ारूक ने वहाँ पर भी मतलब कोई एक्शन नहीं लिया। आपने खूब मतलब टका के अपने दिल की भड़ास निकाली। आपने यहाँ तक कहा कि जी क्या हम लेकर जाएँ, क्या हम वहाँ पर भेजें, तो हमारी भेजी हुई किसी चीज़ की तो वैल्यू ही नहीं होती वहाँ पर। हम कोई चीज़ लेकर जाएँ तो उसे पसंद नहीं किया जाता, हमारे मुंह पे दरवाज़ा ठा करके बंद किया जाता है। मैंने तो उस वक्त फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आऊँगी। इतना पैसा खर्च करके जाओ, इतना सफ़र करके जाओ, वहाँ पर मुंह पर दरवाज़ा ठा करके बंद कर दिया जाता है। ये आपके अल्फाज थे, ठीक है। मतलब आपने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी माँ बेटा बहन भाई को दूर करने में। आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया, ठीक है। अब जब वो मिल रहे हैं तो इस पर दुनिया खुश तो है, ऐसा नहीं है कि दुनिया को दुश्मन बन के बैठी हुई है, दुनिया खुश तो है, लेकिन दुनिया खौफज़दा इस बात से है कि अब ये ताल्लुकात फिर से नॉर्मलाइज होंगे। आपके भी ज़ाहिर आप भी उनकी वीडियोस में आएंगी, ताल्लुकात नॉर्मलाइज होंगे, सारे मामला ठीक होंगे, ठीक है। और फिर से जब कोई पंगा होगा, जब कोई लड़ाई होगी, आप फिर से अम्मा को और सितारा को फिर से आपकी तरफ से वही दुख मिलेगा। लोग इस बात से डरते हैं, इस वजह से लोग कहते हैं कि भाई उस रास्ते पे ना चलो जहाँ पर आगे कांटे बिछे हुए। लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों के ताल्लुकात ठीक होते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ऑफ कैमरा रखो, मिलो जुलो, लेकिन व्लॉग में जो हमें दिखाना है उसमें वो सारा कुछ एक दफ़ा फिर से रिपीट ना करो। बस लोग इतना कहते हैं, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई फ़ारूक आता है उसकी वीडियो में तो आए, बड़े शौक से आए किसी को ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को प्रॉब्लम इस बात से कि कल को फिर से वो बैठ के रोती हुई नजर आएगी लोगों को, फिर से लोगों को दुख होगा कि देखो उससे हम मोहब्बत करते हैं, वो रो रही है। तो ऑडियंस तो बेचारी उसके भले के लिए कहती है, उसके फायदे के लिए कहती है। बाकी ना तो आपका कोई दुश्मन है यहाँ पर, ना उनका कोई दुश्मन है यहाँ पर। सितारा की बात करूँ, ऑडियंस की बात करूँ, ऑडियंस में से बाकी जो दुश्मन हैं ज़ाहिर वो तो हैं ही हैं, उनके लिए तो हर चीज़ नेगेटिव है। मैं प्यार करने वाली ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। खैर, कहते हैं जो रिश्ते होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, चाहे बहन भाई का हो या कोई भी रिश्ता हो, कभी ख़त्म नहीं होता। तो ओके, ठीक है, मान के चलते हैं कि रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते, चाहे वो बहन भाई का हो, माँ बेटे का हो, या वो मामी भांजे का हो रिश्ते तो कभी ख़त्म नहीं ना होते। कोई भी रिश्ता हो भाई, अब बहन भाई का रिश्ता ख़त्म नहीं होता, तो मामी भांजे का रिश्ता अभी उस वक्त तक तो ख़त्म नहीं ना होगा जिस वक्त तक जो है वो मतलब मामू और मामी सेपरेट नहीं हो जाते। तो आपने फिर रिश्ता क्यों ख़त्म किया? सेपरेशन तो नहीं हुई, आप तो माशाल्लाह से फ़ारूक के साथ हैं। नेक्स्ट जो है वो ज़ाहिर सब कुछ चल रहा है ठीक है। तो फिर फ़ारूक के उसके साथ डीडी के साथ दगड़दल्ले के साथ रिश्ता क्यों ख़त्म कर दिया फिर? हालांकि वो तो जो है वो आपके लिए अच्छे खासा मतलब जो है वो नरम जज्बा रखता है, जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आता है तो वो आ जाता है, आपको सपोर्ट भी करता है, ठीक है, और फिर आगे से आपसे कुत्ते खानी भी करवाता है ठीक है। तो और फिर जो है वो जब आप आगे से चपेड़े मारते हैं तो फिर वो जो है वो उछल कर जब फिर से शुरू होता है गालियाँ देने लग जाता है। तो वही एक सिलसिला चल रहा है। तो भाई फिर जब रिश्ते ख़त्म ही नहीं होते तो फिर आपने क्यों रिश्ता ख़त्म किया? अब रिश्ता सिर्फ ये मामी वाला ही तो नहीं है ना, रिश्ता इससे पहले भी है, मतलब ब्लड रिलेशन भी है जो अल्लाह ने भी बना दिया है, मतलब वो आपका कज़न भी है, आपके चाचा का बेटा भी है, कज़न भाई भी हो गया, तो वो भाई भी है आपका एक तरह से। तो वो रिश्ता फिर कैसे ख़त्म हो गया? अभी बात यह है फिर जब रिश्तों में एहसास ही ना रहे, ठीक है रिश्ते अल्लाह ने बना दिए, खून के रिश्ते होते हैं वो तो अल्लाह ने बना दिए, लेकिन जब वो खून के रिश्तों में भी एहसास ख़त्म हो जाए, खून के रिश्तों में भी जब जज्बात ख़त्म हो जाए, जब इमोशंस ना रहें, जब खून के रिश्तों में भी मुफादात आड़े आ जाएं, तो बताएं वो क्या ही वो रिश्ता हुआ? उस रिश्ते के पल्ले क्या रहा? भी अल्लाह ने तो फैसला किया इंसान के भले के लिए कि हाँ जी ये इसका भाई होगा, ये इसकी बहन होगी, ये वो फलानी, अल्लाह ने तो हमारी बेहतरी के लिए फैसले किया, हमने उन रिश्तों का क्या किया? सवाल तो ये पैदा होता है, सवाल ये है। ठीक है, मान के चलते बहन भाई का रिश्ता जो अल्लाह ने खून का रिश्ता बना दिया वो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जज्बात का तो बेड़ा गर्क हो गया। हाँ, जज्बात तो वो भाई कहता है वो तो आखिरी में जाऊंगा तो दुनिया वाले मुझे ये कहेंगे, वो कहेंगे, फलां कहेंगे, दिन कहेंगे। भाई ने तो बहन की मोहब्बत दुनिया वालों के भेंट चढ़ा दी। हाँ,
बहन रोती है भाई से मिलने के लिए, और भाई जो है वो 100 तरह की जो है वो अनदेखी हर्डल्स में बंधा हुआ है, वो खुलता ही नहीं है, वो अपनी रस्सियाँ खोलने की कोशिश ही नहीं करता। किस बात का डर है भाई को? हाँ, आपका तो नहीं है? नहीं, आपका नहीं होगा, आपका तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने तो खुद बड़ी मुश्किल से इस घर में सर्वाइव किया है। तो आपको तो बड़ा मार शार खाई है आपने फारूक से, मोबाइल शोबाइल भी बड़े तोड़वाए हैं आप, तो आपका तो नहीं होगा, फिर किस चीज़ का डर है उसको? खैर, मेरे हस्बैंड ज़िम्मेदार हैं, और ज़िम्मेदारा करता हुआ ही अच्छा लगता है। उनका वो काम है और उनको ये काम नहीं है, मतलब उनका काम ज़िम्मेदारा करना है, उनका काम ये वीडियोस वगैरह बनाना नहीं है। ओके, और अब जो भी चल रहा होता है उनको नहीं पता होता, और अब वो मोबाइल भी नहीं उठाते। वैसे भी उनको अम्मी ने सख्ती से मना किया हुआ है, मैं ये पहले बात कर चुका हूँ, और आपने किसी पर रिएक्शन नहीं देना। इसमें मेरे हस्बैंड का क्या कसूर है? मेरी बहन और मेरे भाई ने जब वीडियो बनाई थी तो मेरे हस्बैंड को कुछ भी पता नहीं था, तो आप बता देती। हाँ, उसको चलो नहीं पता था, वैसे पता तो था, उसने 2-3 दिन बाद आकर जब कहा नहीं जी नहीं, उसने तो नाम लेकर तो बात नहीं की। अंधों का भी पता है कि उसने बात वहीं पर की है, तो सफाई क्या दे रहा है, कहते नाम लेकर तो उसने बात नहीं की। अब वो नाम लेकर गाली दे फिर ठीक है, हाँ फिर ही तुमने मानना है। बगैर नाम ले वो गाली दे रहा है तो सबको पता है बात उनके बारे में चल रही है, कहता नहीं उसने नाम तो नहीं लिया। ठीक है, तो उसको पता चल भी दिया उसने कौन सा पहाड़ उखाड़ लिया। आग की कौन सा उसने तीर, इससे बेहतर तो वो ना ही आता, चलो कम से कम पर्दा तो रह जाता ना कि हाँ ठीक है बेटा है, खामोश है। तो यहाँ पर तो वो बेटा होना ना होना एक जैसा ही रह गया। वो आया भी और आके फिर से जो है वो टका के जो है वो जोड़ू का गुलाम बन के निकल के सामने आया, लो जी बस साले को डिफेंड करूँगा मैं। जो मर्जी बदतमीजी करता रहे, मैं नहीं कुछ कहना उन्होंने। तो चलो अगर नहीं पता होता उसको कुछ चीज़ों का, वैसे भी तो आप सारी इन्फॉर्मेशन उसे देती हैं, हर तरह की मामला से अपडेट रखती हैं, तो ये भी बता दिया करो कि जी आपकी बहन को फलाने बंदे ने फलानी बात की है, हाँ, या आपकी माँ को जो है वो मेरा अब्बा गालियाँ दे रहा है, ठीक है, उसको ज़लील रुसवा कर रहा है। तो चलो मेरे तो मामला ख़राब रहते हैं अक्सर अब्बे के साथ, और मैं तो बददुआएं भी नहीं लेना चाहती है, बेटी गुजारा है, मेरी मजबूरी है। आप अब्बू से बात करके देखो ना थोड़ी सी, भी चलो शायद आपके कहने से कि वो लाज रख ले, चलो आप दामाद हो तो थोड़ी सी बात करके देखो। हाँ नहीं कह सकती ये, ना ना ना, आप कहाँ कह सकती, क्यों? क्योंकि वो आपके मुफादात में नहीं है। ठीक है, जादूगर नहीं। खैर, कहते जी माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं और सब बच्चों से एक सा प्यार करते हैं। बस यही बात जो है 500 दफ़ा इन्होंने अपनी वीडियो में की, 35 मिनट की वीडियो में। कहते जी मैंने सबसे माजरत की है, बहन भाइयों को छोड़ा नहीं जा सकता होता, तो बस ठीक है, बहन भाइयों को छोड़ा नहीं जा सकता, आपने माजरत कर ली है तो कल को जो है वो फिर से आपकी कोई बहन या भाई आकर फिर से शुरू हो जाएगा, तो आप जो है वो फिर से टका के बहन भाइयों की सपोर्ट कर लेना, सितारा रमा को गंदा कर लेना, फिर बाद में फिर से माजरत कर लेना। बस यही एक सिलसिला चलने दो, तो ये चलता रहने दो। ठीक है, तो बस ऐसा ही है जी, अल्लाह ही हया दे तो दे। बाकी जो है वो कहते हैं ना कि बंदे के पास बातों का अंबार हो, बंदे के पास ज़ुबान हो, वो झूठा कैसे पड़ जाए। ठीक है ना, ज़ुबान होनी चाहिए, किसी की क्या मजाल वो हमें झूठा बना दे, तो हम तो जो है वो डांटे, हम नहीं किसी को काबू आने देंगे, किसी को नहीं हम वारे आने देंगे, हम सबको काबू कर लेंगे। भी बहन भाई जो है वो अगर छोड़े नहीं जा सकते, भी तुमसे बहन भाई नहीं छोड़े जा सकते, तो फिर उसके क्यों छुड़वाती हो सितारा के? उसका भाई से जो है वो उसे क्यों दूर करती हो? फिर जब भाई जाना चाहता है तो उसको जाने दो, उसको भेजो। इनफैक्ट यहाँ पर आकर लाला पापा क्या करते हैं, भाई मुझे एक बात बताओ, तुम दुनिया को ये बताती हो, फारूक ने अपनी वीडियो में ये बोला कि लो जी, मतलब तुम्हारी वीडियो में कि लो जी अगर मैं जाता हूँ तो दुनिया वाले बातें करते हैं कि लो जी पैसे लेने की आई है। ये बात फारूक को किसने बताई? ये उसको कैसे पता चला? भाई वो तो मोबाइल ही नहीं उठाता, भाई उसको तो पता ही नहीं होता दुनिया में क्या चल रहा है। हाँ, नेट भी जो है वो कम ही चलता है, इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों तक बहुत कम पहुंचती है। तो ये वाली बात फारूक को कैसे पता चली, किसने बताई कि जी दुनिया वाले ये बातें करते हैं, अगर तुम जाते हो ना वहाँ पर तो फिर दुनिया वाले ये बातें करते हैं कि लो जी बहन से पैसे ऐंठने गया है, ये करने गया, वो करने गया, तो ये उसको किसने बताया? तो बात यह है कि बीबी आप वो वाली इन्फॉर्मेशन तो उस तक पहुँचाती हो कि जिससे वो डिसहार्ट हो, अपनी माँ और बहन से दूर हो जाए, उनको उनके हाल पे छोड़ दे। ठीक है, लेकिन वो वाली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाती कि जिस इन्फॉर्मेशन के पहुंचने से उनके दरमियान दूरियां ख़त्म होगी। ठीक है, तो मतलब जो है वो मोहतरमा बात यह है कि पूरे झूठ से आधा सच ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ठीक है, उस कहते हैं ना कि अपनी बेटियों को जो है वो सुइयाँ बनाकर भेजना चाहिए, ना कि कैंचियाँ।
चाचा गुलाम सुन लो, अपनी बेटियों को सुइयाँ बना कर भेजना चाहिए, ना कि कैंचियाँ। सुइयाँ जो है वो उनका काम होता है जोड़ देना, वो जाके फटा हुआ भी जोड़ देते हैं, टूटा हुआ भी जोड़ देती हैं। तो कैंचियों का क्या काम होता है जुड़े हुए को भी काट कर रख देती हैं। तो भी वो इन्फॉर्मेशन, चलो ठीक है, मान के चलते हैं कि उसको नहीं किसी भी बात का पता होता, तो आप उस तक वो इन्फॉर्मेशन ना पहुँचाया करो कि जिससे टूटने का काम हो, जोड़ने वाला काम किया करो, ठीक है ना। बाकी जो है वो मैंने देखा है जिस तरह से जो है वो दादी आई हुई थी, तो जिस तरह से जो है वो सब पूरी फैमिली दादी के पास बैठकर जो है वो दादी को जलील कर रहे थे कि बस दादी आप ऐसे कहती हैं, आप आते नहीं वैसे नहीं, ठीक है। तो जिस तरह से माशाल्लाह से आपने ठीक ठाक सबक पढ़ाया बच्चों को भी तो खैर नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।